हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने स्टैटिस्टिक ये लेसन की प्रॉब्लम सेट 6.3 का सेकंड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम थर्ड एंड फोर्थ सम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड सम देखते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ मिल्क टू द होटल and the number of the hotel is given in the following table. Find the mode of the supply of the milk. तो यहाँ पर हमें ये जो टेबल दिया है इसमें क्या किया है कि मिल्क एंड नंबर ऑफ होटल्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 7 होटल्स जो ऐसे होते हैं उनको ये इतने नंबर ऑफ मिल्क की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो टेबल दिया गया है, ये टेबल के हेल्प से हम मोड फाइंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़। यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये जो नंबर ऑफ होटल्स है ये फ्रीक्वेंसी है। तो 7, 5, 15, 20, 35 एंड 18। तो इसमें से सबसे हाइयर फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, वो है 35। तो यहाँ पर हम द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ लिखेंगे 35। अभी द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज़, अभी 35 ये जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, 35 ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से क्लास में आती है? तो 9 एंड 11। तो यहाँ पर हम ये जो क्लास है वो लिखेंगे 9 to 11। सो द मॉडल क्लास इज़ कौन सा हो गया? 9 to 11 हो गया। अभी इसमें जो लोअर क्लास है L, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये जो मॉडल क्लास है इसका लोअर लिमिट क्या है? 9 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 9। उसके बाद में हमें क्या करना है? F1 की वैल्यू फाइंड करनी है। F1 की वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 35। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि हमारा मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है, वही हमारा F1 होता है, दैट मीन्स 35। अभी यहाँ पे हमें फाइंड करना है F0, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो यहाँ पर 35 का प्रीसीडिंग जो क्लास है वो कितना है? 20 है। तो यहाँ पर हम F0 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? तो 20 लिखेंगे। और F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी हायर फ्रीक्वेंसी, उसके आगे का क्लास। तो यहाँ पर कितनी आएगी? वो 18। हम F2 की वैल्यू यहाँ पर 18 ऐसे लिखती हूँ। यहाँ पे H क्या है? क्लास साइज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्लास साइज़ है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 2 का डिफरेंस है, बिकॉज 11 - 9 इज़ 2। तो यहाँ पर ये 2 इतना लिखेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया गया है, मोड इज़ इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 - F0 अपॉन 2 इंटू F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय H। तो यहाँ पर हमारी L की वैल्यू कितनी है? 9। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 9 प्लस, अभी यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी है? तो F1 है 35 माइनस F0 इज़ 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 कितना है? 35 माइनस F0 कितना है? 20 माइनस F2 कितना है? 18। तो यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली है। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन ही लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय H कितना है? 2। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 9 को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ और ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मैं उसका मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो ये सारा मुझे रफ वर्क में करना है और ये करने के बाद यहाँ पर मुझे आंसर कितना आता है? 0.9375। अभी ये दोनों की मैं एडिशन करती हूँ, तो एडिशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 9.9375। जो नंबर है, ये नंबर इतना बड़ा है, उसको मैं क्या करूँगी? राउंड ऑफ करूँगी। तो इसका आंसर मेरा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा? 9.94 इतना आएगा, बिकॉज़ यहाँ तक ही मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं, हेंस द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ अ मिल्क इज़ 9.94 लीटर्स। तो इस तरह से ये हमारा जो थर्ड सम है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम फोर्थ सम देखते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ मिल्क टू होटल एंड द नंबर ऑफ अ होटल इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ द मिल्क। तो यहाँ पर ये जो टेबल दिया है, यहाँ पे दिया है एज, ईयर्स एंड नंबर ऑफ अ पेशेंट। यहाँ पर लेस देन 5 दिया है और इस तरह से ये जो क्लास है ये यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 5 to, ये जो क्लास है ये 5 to 9, यहाँ पर नंबर क्या है 10 है, यानी कि ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 15 है, यहाँ पर 14 है, 14 के बाद 15 है, तो यहाँ पर गैप है 1 नंबर का। तो यहाँ पे ये जो क्लास है ये कंटिन्यूस नहीं है, तो ये क्लास को पहले हमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कन्वर्टिंग द गिवन टेबल इनटू अ कंटिन्यूस क्लास वी गेट। तो यहाँ पर कितना आएगा लेस देन 5। तो लेस देन 5 को कैसे लिखेंगे, तो सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है इसका अपर लिमिट एंड उसके प्रीसीडिंग वाले का लोअर लिमिट, ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। तो 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये जो लोअर क्लास है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और ये जो अपर क्लास उसमें से 0.5, उसमें 0.5 हम ऐड करेंगे। इस तरह से हमें ये कंटिन्यूस क्लास मिलता है। तो यहाँ पर लेस देन 5 है, तो ये जो क्लास है ये हम 1 to 5 ऐसे कंसिडर करेंगे। तो 1 माइनस 0.5 इज़ 0.5 और यहाँ पर आंसर आएगा 4.5। अभी यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं 4.5 और यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो क्लास है हर टाइम मुझे क्या करना होता है कि ये जो क्लास आया फर्स्ट वाले का यही क्या करना होता है कंटिन्यू करना होता है। तो ये जो 9.5 है ये यहाँ पे लिखूँगी मैं 9.5 और अभी यहाँ पे नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा तो 14.5। अभी ये जो 14.5 है ये यहाँ पे लिखूँगी मैं 14.5 और उसमें कितना और यहाँ की अपर क्लास कितना हो जाएगा 19.5। अभी ये 19.5 में यहाँ पे लिखूँगी और यहाँ पे कितना आएगा 24.5 और यहाँ पे 24.5 और यहाँ पर 29.5। इस तरह से ये कंटिन्यूस क्लास मैंने लिख लिया है। अभी मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी। तो 38, 32, 50, 36, 24 एंड 20। अभी यहाँ पे मुझे मोड फाइंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पहले मैं लिख लेती हूँ। पे आप देख सकते हो द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है 38, 32, 50, 36, 24 एंड 20। तो ये है हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ 50। द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज़, तो यहाँ पे कौन सा क्लास है अभी हम ये ऊपर का नहीं, तो ये जो कंटिन्यूस क्लास है वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 9.5 टू 14.5 ये मेरा क्लास आ गया। अभी लोअर लिमिट फाइंड करनी है। द L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, तो ये हमारा मॉडल क्लास है और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 9.5 जो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे F1 फाइंड करेंगे। F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास इज़, तो ये जो है यही हमारा F1 होता है। तो F1 इज़ 50। अभी F0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी कि ये जो मॉडल क्लास है उसके पहली वाली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये कितनी आ गई 32। नेक्स्ट वन इज़ F2। F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी उसके आगे वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यह कितने आ गई 36 आ गई। अभी क्लास साइज़ देखने की है। क्लास साइज़ यानी कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्लास साइज़ ऐसे कहा जाता है। तो क्लास साइज़ यानी कि H कितना है 5 है। 14.5 माइनस 9.5 करो या कोई भी ये जो अपर क्लास है माइनस लोअर क्लास करो तो यहाँ पर आंसर आता है 5। तो यहाँ पर क्लास साइज़ या फिर हम कह सकते हैं क्लास विड्थ वो कितना हो गया 5 हो गया। अभी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो L की वैल्यू कितनी है तो 9.5 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है तो वो है 50 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है वो है 32 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 की वैल्यू कितनी है तो 50 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 32 माइनस वैल्यू जो है वो है 36। इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय H करती हूँ। H की वैल्यू है 5। अभी यहाँ पर ये जो 9.5 है वो मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। इसका मैं रफ वर्क कर लेती हूँ। जो भी आंसर आएगा उसको मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद मुझे यहाँ पर आंसर मिलता है 2.81। अभी
ये जो आंसर है ये दोनों की मैं क्या करूँगी, एडिशन करूँगी। तो एडिशन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 12.31। तो इस तरह से ये मुझे मोड मिल गया। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, हेंस द मॉडल एज इज़ 12.31। तो इस तरह से हमने ये 6.4 एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व कर ली है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।